नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। सुबह भीमा शंकर वाली जो वीडियो थी वो भीमा शंकर बस स्टैंड पे ख़त्म कर दी थी और उसके बाद अब ये नई वीडियो है। इस वीडियो में हम पुणे से लेके औरंगाबाद और औरंगाबाद से फिर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। तो इसमें ओवरनाइट जर्नी है। बेसिकली हमारे जितने भी दर्शन रहेंगे वो सारे के सारे ओवरनाइट जर्नी में रहेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो अभी ट्रेन हमारी 9:30 की है जो पुणे जंक्शन पे आएगी और सुबह हमें औरंगाबाद 5 बजे पहुँचाएगी। तो अभी है हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा समथिंग। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गए जहाँ ट्रेन नंबर 17629 आएगी जो पुणे से रात 9 बजे चलती है और औरंगाबाद हमें सुबह 5 बजे उतार देगी। तो मेन प्लान हमारा यही है कि ओवरनाइट हमारी सारी जर्नी हो जाए और रात यूटिलाइज हो जाए और दिन में हम दर्शन करके फिर रात की ट्रेन पकड़ के वो कर लें। सेम एज़ इट इज़ फिर कल रात का हमारा सीन, सुबह हम औरंगाबाद पहुँचेंगे और फिर रात को औरंगाबाद से नासिक वहाँ निकल जाएंगे। वो भी ट्रेन बुक कर रखी है नासिक से, औरंगाबाद से नासिक के लिए। देखते रहे हमारे चैनल को, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट करके मुझसे पूछते रहें। भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम औरंगाबाद। टाइम हो गया 5:50। ट्रेन ऑलमोस्ट 50 मिनट लेट्स है। अब ट्रेन से उतरने के बाद, स्टेशन से एग्ज़िट लेने के बाद बस देखते हैं। बस ऑलमोस्ट 1 घंटे में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचा देगी। तो ये पूरी वीडियो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की है औरंगाबाद मेट्रो रेलवे स्टेशन से। मिलते हैं बाहर, बताते हैं कौन सी बस पकड़ के फिर करना है। बाई स्टेशन से ऑटो ले गए, 30 रुपये पर पर्सन उसने लिए, तो 90 रुपये में ये मेन संभाजी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। ये सेंट्रल बस स्टैंड है। यहाँ से ऐसे स्मार्ट सिटी बस चलती है। बस नंबर 42 है जो 1 घंटे में आपको कृष्णेश्वर पहुंचा देगी। इसका प्लस पॉइंट ये है कि यूजुअली यहाँ 50 रुपये पर पर्सन है टिकट जो आपको कृष्णेश्वर मंदिर पहुंचा देगी, लेकिन 80 रुपये का यहाँ पास बन जाएगा फुल डे। तो उसमें आप मल्टीपल टाइम्स अप एंड डाउन कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। जैसे कृष्णेश्वर के बाद एलोरा केव भी जाना हो तो वो सेम पास से ईज़िली हो जाएगा। बस नंबर 42 आ चुकी है, इसमें बैठ चुके हैं। 80 रुपये का पास बनवा लिया अप एंड डाउन का, और थ्रू आउट द सिटी मल्टीपल राइड्स के लिए ये पास परफेक्ट है। तो मेरे हिसाब से स्टेशन के बाद आप स्मार्ट सिटी बस यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो 6:30 का टाइम है निकलने का, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में।
ये भाई सामने पार्किंग है और सामने मंदिर जाने का रास्ता। मंदिर में फ़ोन अलाउड है नहीं, तो फ़ोन को बाहर ही डिपॉजिट कराना पड़ेगा। सामने जो 12th ज्योतिर्लिंग है, श्री ग्रिशनेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो ये है। यहाँ से सामने वो गेट की एंट्री, तो फ़ोन को डिपॉजिट करा के दर्शन करने के बाद फिर मिलते हैं। इकडे इकडे सरका अशा सरका तिकडे सरका सरका सगळे येते। हमें हिंदी आती है। भाई अभी टाइम हुआ है 10:15 और दर्शन करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अब एलोरा केव के लिए निकल रहे हैं। तो अभी सिटी बस का वेट कर रहे हैं, जो सुबह जिस बस का पास बनवाया था, तो उस पास में इंक्लूड है मल्टीपल राइड्स, तो उसी का वेट करते हैं। तो ये काइंड ऑफ चौक है, यहाँ से राइट लोगे तो मंदिर आएगा, ये पार्किंग है और हमें अब इस तरफ जाना है वापस। ग्रिशनेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद भाई अब पहुँच चुके हैं एलोरा केव। तो अब एलोरा केव जाते हैं। यहाँ टोटल 34 समथिंग गुफा है, जिसमें 1 से लेके 12 तक बुद्ध धर्म की गुफा है, और जो 14 से लेके 29 है वो हिंदू धर्म की गुफा है, और जो 30 और से 34 होगी वो जैन धर्म के लिए है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फो कि हर ट्यूसडे को एलोरा केव बंद रहती है। ये टिकट काउंटर, ये टिकट क्या लो, टोकन क्या लो, 40 रुपये का एक। ये भाई एंट्री पॉइंट, जो टोकन है वो यहाँ यूज़ होगा। जाना डालना भी तो पड़ा पकड़ेंगे भाई। ये है कुछ इसका नक्शा है। ये गुफा जो 16 है, ये कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जानती है, जिसके अंदर शिव गुफा है। इस पूरे के पूरे मंदिर को, इस गुफा को, पर्वत को काटने में 200 साल ऑलमोस्ट लगे, और 10 जनरेशन के बाद ये गुफा जो है कंप्लीट हुई थी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में। और यहीं स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर, कैलाश मंदिर, यानी गुफा संख्या 16। यह मंदिर 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था।
जिस चीज को देखकर आप दंग रह जाएंगे वो ये है कि ये पूरा मंदिर एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है, और वो भी बिना किसी मशीन के, सिर्फ हथौड़े और छेनी से। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है नंदी मंडप पर, और फिर एक भव्य मार्ग से आप पहुंचते हैं मुख्य मंदिर की ओर। आप इस मंदिर को करीब से देखते हैं तो लगता है मानो पत्थर ने खुद को भगवान शिव के लिए मोड़ लिया हो। हर दीवार, हर स्तंभ, हर छत बारीक कारीगरी से भरी हुई है। रामायण, महाभारत और शिव पार्वती के विवाह जैसे पौराणिक प्रसंगों को मूर्तियों के माध्यम से जीवंत किया गया है। इन मूर्तियों को देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि उस समय के शिल्पकारों की सोच, मेहनत और भक्ति किस स्तर पर रही होगी। इनमें से कई मूर्तियां तो ऐसी हैं कि उनमें भाव दिखता है, मानो पत्थर बोल रहा हो। जैसे ही हम मंदिर की पहली मंजिल पर पहुंचे, वहां का माहौल एकदम शांत और आध्यात्मिक था। यहां स्थित है भगवान शिव का गर्भगृह, जहां एक शिवलिंग स्थापित है, और पूरा वातावरण ऐसा लगता है मानो समय यहीं रुक गया हो। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की दीवारों पर ध्यान से देखिए, खासकर पहली मंजिल पर आपको वहां काले धुएं के निशान मिलेंगे। ये सिर्फ कालापन नहीं है, ये उस दौर की गवाही है जब मुगल आक्रमणकारियों ने इस भव्य मंदिर को जलाने की कोशिश की थी। औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर पर हमला हुआ था। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि एक हिंदू मंदिर इतनी भव्यता और ताकत से खड़ा है, तो उन्होंने इसे जलवाने का आदेश दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो सृजन भाव से बना हो वो विनाश से नहीं मिटता। मंदिर का पत्थर इतना मजबूत था कि आग सिर्फ सतह पर लगी, लेकिन उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकी। आज भी वो काले धुएं के दाग वहां मौजूद हैं, जो हमें बताते हैं कि ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये हमारी संस्कृति की जीवंत आत्मा है। मैं तो इधर इधर घूम के आते थोड़ा सा, फिर उधर चल देंगे। चल इसके ठीक पास है गुफा संख्या 15, दशावतार गुफा, जहां विष्णु जी के 10 अवतारों की शानदार मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यह 2 मंजिला गुफा है। और ऊपरी मंजिल में विष्णु के नरसिंह, वामन, वराह अवतार को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि वहां ज्यादा वक्त नहीं बिता सका, लेकिन यह भी एक मस्ट विजिट स्पॉट है।
ये इधर से शुरू है 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 29 तक जो हिंदू धर्म की है वो गुफाएं हैं। तो हमने अभी तक 16 देखी, 15 देखी, 14 देखने के बाद हमारा प्लान है कि मतलब हम दूसरी तरफ ही निकल जाएं। 21, 28 और 29 ये 5 है जो मतलब रिकमेंड की है कि हर गुफा में ना जाते हुए सिर्फ आप इन 5 को तो ज़रूर देखना। और 16 तो द बेस्ट है, द बेस्ट। अब चलते चलते हमने सोचा क्यों न ऊपर भी एक नजर डाल ली जाए। तो हम पहुंच गए गुफा संख्या 33 के ऊपर की ओर। यहाँ एक छोटा सा प्राकृतिक जलकुंड मिनी पॉन्ड बना हुआ है और खास बात यह है कि इस कुंड का पानी धीरे धीरे बहते हुए नीचे नदी की ओर जाता है जो गुफाओं के किनारे से होकर गुजरती है। वहां से दिखता नज़ारा भी कमाल का था। वहीं से हमने फिर अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर रुख किया। तो दोस्तों, एलोरा की भव्य और ऐतिहासिक यात्रा के बाद हम आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर हमारा अगला ठिकाना था श्री भद्र मारुति मंदिर। यह मंदिर एलोरा से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक हम लोकल बस से पहुँचे। रास्ता छोटा था लेकिन मन में अब एक अलग ही शांति की चाह थी। यह भारत के कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है जहाँ भगवान हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में विराजमान हैं, यानी शयन मुद्रा में। इन्हें यहाँ भद्र मारुति कहा जाता है। भद्र यानी सौम्य, शांत और करुणा से भरे हुए। और वाकई यहाँ का वातावरण भी ऐसा ही था। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक सच्ची श्रद्धा और आत्मिक शांति। मंदिर के अंदर वीडियो शूट करना संभव नहीं हुआ, लेकिन सच कहूं, वहां जो शांति थी वो कैमरे में नहीं, दिल में कैद हो चुकी है। तो दोस्तों, श्री भद्र मारुति मंदिर से निकलने के बाद हमने रुख किया एक ऐसे किले की तरफ जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि इतिहास की एक जिंदा किताब है। जी हाँ, हम पहुंच गए थे दौलताबाद किला। यह किला एलोरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां तक का रास्ता भी काफी अच्छा है। किले की पहली झलक ही इतनी विशाल और रोचक थी कि थकान अपने आप गायब हो गई। नीचे तो वो है ना कुई वाला सिस्टम है कई लागे अरे करीब नीचे कौन तोड़ेगा भाई? तो तोड़ना भी चाहते हैं। ये स्ट्रक्चर तो बाद में बनाएंगे। भाई वो चलेंगे रे। दौलताबाद किला को पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था।
इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंश के राजा भिलमराज ने करवाया था। बाद में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बना लिया था और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट कर दी थी। जी हाँ, पूरे शहर को चलने को कह दिया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि यह किला कितना सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। अब बात करें चढ़ाई की, तो यहां चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। किला पूरी तरह से एक ऊंची पहाड़ी पर बसा है और ऊपर पहुंचने के लिए कई टेढ़े मेढ़े रास्ते, गुप्त दरवाजे और भूल भुलैया जैसे रास्ते पार करने पड़ते हैं। ये रास्ते इस तरह बनाए गए थे कि दुश्मन अगर अंदर घुस भी जाए तो बिना दिशा जाने फंस जाए, और ऐसा कई बार हुआ भी है इतिहास में। इस किले में घूमते हुए वाकई ऐसा लगा जैसे हम किसी पुराने समय की सुरंग में चल रहे हों, जहां हर पत्थर कुछ कहता है, हर दीवार एक जंग की गवाही देती है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं या आपको एडवेंचर पसंद है तो दौलताबाद किला एक मस्ट विजिट जगह है। और यकीन मानिए, इस सफर ने न केवल हमारे कदमों को बल्कि हमारे मन को भी समृद्ध कर दिया। ले भाई, वो आ गया सबसे ऊपर। पिल्ला ना कहा रही है। दौलताबाद किले की रोमांचक यात्रा के बाद हम वापस लौटे औरंगाबाद। वहीं से हमें आगे की यात्रा भी करनी थी, तो हमने फिर से लोकल बस पकड़ी और सीधे औरंगाबाद बस स्टेशन पहुंच गए। थकान भी थी और भूख भी जबरदस्त लग चुकी थी, तो हमने डिनर के लिए चुना एक फेमस जगह, भोज रेस्टोरेंट। यहाँ का सिस्टम काफी सिंपल और मजेदार था। पर पर्सन 380 रुपए की थाली, और खाना इतना स्वादिष्ट कि हर आइटम में घर जैसा स्वाद। सब्जी, दाल, रोटियां, मिठाई, छाछ, पूरा राजस्थानी गुजराती टच। एक बार वो छाछ डलवा दो। डिनर के बाद हम सीधे पहुंचे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, जहां से हमें पकड़नी थी हमारी अगली ट्रेन, एक ओवरनाइट जर्नी जो हमें लेकर जा रही थी नासिक। थोड़ी थकावट थी, लेकिन दिल में तसल्ली थी कि आज का दिन एकदम पूरा रहा। अध्यात्म, इतिहास, भव्यता और स्वाद, सब कुछ एक ही दिन में समा गया। तो दोस्तों, आज की यात्रा यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें अगले सफर में साथ चलने के लिए। मिलते हैं नासिक में एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ।